Hello students, welcome to online classes conducted by Vivekanand Senior Secondary School. This is Vikram. We were reading our first chapter, The Lost Child, and we shall continue it. A flower seller hawked. अब एक फूल बेचने वाले ने आवाज़ लगाई. हॉक मीन आवाज़ लगाना. अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर. दो बार वो कहता है कि गुलमोहर का हार ले लो. द चाइल्ड सीम्ड इरिसिस्टिबली ड्रॉन. बच्चा जो है बहुत ही ज़्यादा आकर्षित प्रतीत हुआ. सीम्ड मीन प्रतीत होना, लगना. तो उन फूलों की ओर बहुत ही ज़्यादा आकर्षित होता है वो. ही वेंट टूवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड एंड हाफ मर्मर्ड. तो उस बास्केट की ओर वो गया जिसके अंदर फूल पड़े हुए थे, एक ढेर लगा हुआ था. एंड हाफ मर्मर्ड मीन थोड़ा सा बुड़बुड़ाया, वो आवाज़ की उसने. आई वॉन्ट दैट गार्लैंड. वो कहता है कि वो गार्लैंड मुझे चाहिए, वो हार चाहिए. बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाय हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप. तो उसको पता था, अच्छे तरीके से पता था कि माता पिता इनकार करेंगे उन फूलों को ख़रीदने के लिए, क्योंकि वो ये कहेंगे कि वो जो फूल है वो बढ़िया नहीं है, अच्छे नहीं है. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन. तो बिना किसी उत्तर के वो आगे बढ़ जाता है. बिना उत्तर का इंतज़ार किए वो आगे बढ़ गया. अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट. अब बैलून्स लेकर के खड़ा था एक व्यक्ति, एक डंडे के साथ. पीले रंग के, लाल, हरे, जामुनी, वो बेच रहा था गुब्बारे. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. अब बच्चा उनकी ओर भी बहुत ज़्यादा आकर्षित हुआ. रेनबो ग्लोरी मतलब इंद्रधनुष के 7 रंगों वाला. मोहित हो गया वो बहुत ज़्यादा. सिल्कन कलर्स तो रेशमी रंग थे. एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर. अब बहुत ही तीव्र इच्छा होती है उसकी उन सबको लेने की. बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बैलून्स बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज. अब भी उसको पता है कि उसके माता पिता वो कभी नहीं खरीदेंगे उसके लिए द बैलून्स बिकॉज they would say he was too old to play with such toys. ऐसे खिलौनों के साथ खेलने के लिए वो अब बच्चा नहीं है, बड़ा हो गया वो. सो ही वॉकड ऑन फार्दर. आगे बढ़ गया और, क्योंकि उसे पता है कि माता पिता नहीं खरीद के देंगे. अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक विच कोइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट. अब एक स्नेक चार्मर, एक सपेरा है, बीन बजा रहा है, और एक सांप जो कि कुंडली मारे हुए है एक टोकरी के अंदर. कोयल मतलब कुंडली मार के बैठा हुआ है. इट्स हेड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बेंड लाइक द नेक ऑफ अ स्वान. उसका सिर जो है इस तरीके से उठा हुआ है जैसे कि हंस की गर्दन होती है. द म्यूजिक स्टोल इन टू इट्स इनविजिबल ईयर्स लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल. अब म्यूज़िक जो है उसके कानों में जा रहा है. इनविजिबल मतलब अदृश्य तरीके से जा रहा है, जैसे कि एक लहराती हुई झरना होता है, लहराता हुआ, वो भी किसी के मतलब कानों में जाती है आवाज़. उस तरीके से मतलब एक झरने के समान उसके कानों में जा रही है. रिपलिंग मीन लहराते हुए. द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर. अब बच्चा जो है उस स्नेक चार्मर की ओर जाता है, सपेरे की ओर जाता है. But knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music. तो बच्चे को पता है कि माता पिता क्या कहेंगे कि
ऐसा घटिया जो म्यूज़िक उसे नहीं सुनना चाहिए। एज अ स्नेक चार्मर प्लेड, जो कि स्नेक चार्मर ने बजाया था। ही प्रोसीडेड फार्दर, प्रोसीडेड मीन आगे बढ़ गया, और वो। देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, अब एक राउंड अबाउट आ जाता है, एक झूला बड़ा सा पूरी स्पीड के साथ चल रहा है, स्विंग मीन तेज़ी से चल रहा है। men, women and children carried away in a whirling motion, तेज़ी से आदमी, औरतें, बच्चे उस पर झूला झूल रहे हैं, तेज़ी से चल रहे हैं। shrieked and cried with dizzy laughter, तो वो क्या कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चक्कर खा करके हंसते हुए शोर मचा रहे हैं। The child watched them intently and then he made a bold request, बड़ा ही उत्सुकता से उनकी ओर देखता है, ध्यान से देखा उसने, और फिर उसने हिम्मत करते हुए अपने माता पिता से एक रिक्वेस्ट की। आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, कहता है कि मैं झूला झूलना चाहता हूँ, प्लीज़ फादर मदर। वो अपने माता पिता से रिक्वेस्ट करता है, माँ पिताजी। देयर वॉज नो रिप्लाई, ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वहाँ पर कोई आंसर नहीं था माता पिता का। वो मुड़ा अपने माता पिता को देखने के लिए। दे वर नॉट देयर, वो वहाँ पर नहीं थे। अहेड ऑफ हिम, उसके बिल्कुल सामने। ही टर्न टू लुक ऑन ईदर साइड, तो दोनों तरफ देखने के लिए मुड़ा वो। दे वर नॉट देयर, वो वहाँ पर नहीं थे। ही लुक बिहाइंड, पीछे देखा। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, उनका कोई भी चिन्ह नहीं था। ए फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट, एक चीख निकलती है उसके गले से, सूखे हुए गले से। एंड विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, एक झटके के साथ उसकी बॉडी। ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, वहाँ से वो भागा एकदम से ही जहाँ पर वो खड़ा था। क्राइंग इन रियल फियर, डर के साथ रो रहा था। मदर फादर, टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज़, आँखों से आंसू आ जाते हैं। हॉट एंड फायर्स, बहुत ही गर्म आंसू निकल आते हैं, तीव्र। हिज फ्लश्ड फेस वॉज कन्वल्स्ड विद फियर, चेहरा जो है डर से भर जाता है, बहुत ज़्यादा डरा हुआ था वो। उस डर के साथ क्या हो जाता है, कन्वल्स्ड विद फियर मतलब ऐंठन हो जाना, जैसे ऐंठन होती है। फ्लश्ड फेस, डरा हुआ फेस जो था। पैनिक स्ट्राइकन, डर भरा हुआ। ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, पहले एक तरफ हो जाता है, देन टू द अदर, फिर दूसरी तरफ। इधर एंड थीदर, इधर उधर। इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में। नोइंग नॉट वेयर टू गो, अब ये उसको पता नहीं था कि कहाँ जाना है। मदर फादर, चिल्ला रहा है, पिताजी माँ। ही वेल्ड, वो रोने लग गया। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड, उसकी पीली पगड़ी जो है खुल जाती है। एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी, कपड़े भी गंदे हो गए, मैले हो गए थे। Okay students, the last part we will read tomorrow. Thanks and have a nice day.